हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आखिर इसमें आपको काउंटिंग करके बताना है दोस्तों कि टोटल में से कितने त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक में दिए गए हैं। और इसके अंदर भी देखिए त्रिभुज बना हुआ है, इसके भी अंदर त्रिभुज बना हुआ है दोस्तों। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। जैसे देखिए, दर्पण में देखने के बाद एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा। तो इसी तरीके के सबसे आसान एकदम सबसे हार्ड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका से बताएंगे। ये पार्ट नंबर 9 है। जिसने अभी तक पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप लोग सारे पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि सारे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी रिपीटेड प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी, स्टेनोग्राफर, चाहे वो रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या एसएससी जीडी हो, चाहे बैंक पीओ, पुलिस, दरोगा या नेवी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि दी गई आकृतियों में से भिन्न आकृति का चयन करें। तो भिन्न इनमें से कौन सा है सर, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है, एक अलग है, यानी कि वही कह रहा है कि भिन्न आकृति है। तो देखिए अगर इनमें से देखेंगे तो कौन सा हम लोगों का अलग होगा, तो देखा जाए तो इसमें देखिए आधा भाग हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, कलर कर दिया है, पेंट कर दिया। इसमें भी देखिए आधा भाग हम लोगों का क्या किया, कलर कर दिया। इसमें भी आधा भाग कलर कर दिया है। लेकिन देखिए सी वाला में हम लोगों का कलर किया है क्या, नहीं किया है सर। तो ये सी वाला सही होगा। तो सी वाला को किस में, देखिए आजकल ऑप्शन को भी नंबरिंग के अनुसार बदल रहा है, इसीलिए बदलते पैटर्न के साथ बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है जो अभी टीसीएस ने इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में सी दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे पैटर्न कैसे दिया गया है, यानी कि आधा भाग इसमें कलर कर दिया, इसमें भी आधा भाग कलर, इसमें भी आधा भाग कलर, लेकिन यहाँ पे कोई भाग हम लोगों का कलर नहीं किया है। तो सी वाला अलग हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ही सी दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए एक वर्ष में डैश महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि एक वर्ष में ऐसे कितने महीने हैं जिसमें 30 दिन होता है। तो यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कितना ऐसा महीना है जो दोस्तों इसमें 30 दिन होता है, तो याद रखिएगा कितना महीना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें हम लोगों का कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। यानी एक वर्ष में ऐसे कितने महीने हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, तो 4 महीने। तो अब बाकी हम लोगों का, अब 4 महीना चला गया था, 8 महीना बचा। तो 8 में देखिए एक महीना हम लोगों का क्या चल जाएगा दोस्तों, फरवरी हम लोगों का 28 या 29 दिन का हो जाएगा। तो फरवरी इसमें हो जाएगा या तो 28 या 29 का। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा है कि फरवरी कितने दिनों का, तो 28-29 दिन का। तो अब हम लोगों का अब इधर 31 दिन वाला कितना महीना हो जाएगा, तो देखिए 31 दिन वाला कितना महीना हो जाएगा दोस्तों, जब 4 महीना उधर चला गया, 1 महीना, तो 7 महीना जो है हम लोगों का 31 दिन वाला बनेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार इस तरीके के भी प्रश्न हम लोगों का बने हुए हैं। तो 7 महीने हम लोगों का क्या हो जाएंगे, 31 दिन वाला। तो इसमें हम लोगों के सामने साफ साफ पूछा था कि करें एक वर्ष में कितने महीने में 30 दिन होते हैं, तो 4 महीना हो जाएगा, जो कि 4 महीने में 30 दिन होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए दर्पण में देखने के बाद एक घड़ी, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऐसे प्रश्न कि दर्पण में देखने के बाद एक घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या होगा, यानी कि सही समय कैसे निकालेंगे। तो सबसे आसान ट्रिक आपको बता दें दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप क्या कीजिएगा कि 11:60 में इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना। यही ट्रिक है, जो समय दिया रहेगा उसमें घटा लीजिए। तो यहाँ पे कर देंगे 4 और क्या कर देंगे, 40 कर देंगे। तो इसमें जैसे ही घटा देंगे, घटा दीजिए, देखिए मिनट वाला इधर हो जाएगा,
जैसे तो मिनट हो जाएगा तो इधर हो जाएगा हम लोगों का कितना 20 हो जाएगा, और 11 में जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो देखिए 7 और 20 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बताएं कि दर्पण में देखने के बाद एक घड़ी 4:40 समय दर्शा रही है, तो सही समय क्या होगा। तो ट्रिक हम लोगों का यही है कि 11:60 में इसको माइनस कर देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, तो 60 में 40 घटा देंगे 20, और इधर हो जाएगा क्या 7। तो 7 और 20 हम लोगों का सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे कुल त्रिभुज पूछा है, तो ठीक है सर, तो कुल कितने त्रिभुज जैसे देखेंगे 18, तो सर इसमें 18 सही होगा। तो जैसे ही ऐसे 18 करेगा तो ऐसे एग्जामिनर करेगा, क्योंकि गलती ही गलती होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जैसे देखते हैं 18 मैक्सिमम आंसर, तो बस ऐसे करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे काउंट करके आपको बताना होगा कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज है। तो देखिए इसमें कितना त्रिभुज है, तो तरीका बताते हैं कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए सबसे पहले कहाँ से काउंट कीजिए दोस्तों, अंदर से काउंट कीजिए, ठीक है सर। तो अंदर में जैसे हम लोगों का एक फिगर बना हुआ है, देखिए तो एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, देखते चलिए, एक 2 त्रिभुज हो जाएगा, उसके बाद इधर 3 त्रिभुज हो जाएगा, एक छोटा वाला 4 हो जाएगा, और एक इस बड़ा सभी को मिला देंगे तो 5 त्रिभुज अंदर में बनेगा। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों कि टोटल कितने त्रिभुज अंदर में बनेंगे, यानी कि इस तरीके का आकृति दिया गया हम लोगों का। कैसे दिया गया दोस्तों, इस तरीके का है, यानी कि इसमें इस तरीके से किया है, और यहाँ पे दिया गया है, और ऐसे करके ऐसे बनाया है, यानी अंदर वाला आपका बना के निकाल दिए, ठीक है सर। तो अंदर में यही फिगर को देखिए यहाँ जूम करके आपके सामने दिखा रहे हैं, जूम करके बिल्कुल कि अंदर वाला फिगर में कितने त्रिभुज है, तो बिल्कुल जूम करके दिखा देते हैं कि देखिए कितना फिगर बन रहा है। कि 1 हुआ, उसके बाद ई 2 हुआ, उसके बाद ई 3 हुआ, ई एक 4 हुआ, और एक बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा कि नहीं, ठीक है सर। तो जूम करके दिखाने के बाद कितना हो गया, तो 5 हो गया, तो ठीक है सर। तो 5 अंदर में निकल गया, हम समझ गए। तो 5 जैसे निकल गया, अब देखिए तो 5 निकल गया, तो उसके बाद अब इधर काउंट कीजिए, देखिए एक त्रिभुज, उसके बाद 2 त्रिभुज, एक 3 त्रिभुज, और एक इसमें ये बड़ा वाला, तो यहाँ से ले लेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 4 त्रिभुज। तो ठीक है सर, यहाँ पे 4 लिख दिए, ये हो गया। उसके बाद अब इसमें काउंट कीजिए, देखिए एक त्रिभुज ई हो जाएगा, एक 2 त्रिभुज ई हो जाएगा, एक 3 त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ से इसको जब सबसे बड़ा वाला ले लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 हो जाएगा, तो टोटल काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 13। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल इसमें कितने त्रिभुज है। बहुत सारा स्टूडेंट करते क्या है, जैसे देखते हैं 18 बस ऐसे कूद के निकलेंगे, बस इधर से क्या होगा गलती हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितना हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 13 त्रिभुज होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ई प्रश्न तो काफी लेटेस्ट है। देखिए कह रहा है एक सिनेमा हॉल में 4 गो खाली सीट है। क्या है दोस्तों, ये 4 खाली सीटें हैं, और इन सीटों पर 4 आदमी कितने तरह से बैठ सकते हैं, यानी कि कितने तरह से बैठ सकते हैं। तो देखिए एक सिनेमा हॉल में 4 खाली सीट है, और इन सीटों पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकते हैं। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। तो देखिए तरीका बता दें कैसे। कभी भी इस तरीके कितना है, तो 4 खाली सीटें हैं, तो 4 खाली सीटें हैं, तो 4 खाली सीटें हैं, तो इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 4 खाली सीटें हैं, तो 4 को जो है कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे देके 4 को घटते क्रम में लिख दीजिए। 4 गुना 3 गुना 2 गुना क्या दोस्तों 1। कभी भी आए तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा कि 4 को घटते क्रम में 1 तक लिख देना है, उसके बाद गुना कर दीजिए। तो कितना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफ़ी आसान लेकिन काफ़ी बार रिपीट किया है कि एक सिनेमा हॉल में ऐसे बैठने के लिए बोलते हैं कि कभी दे देगा 8 आदमी, कभी 10 आदमी, इतना सीट खाली है। तो देखिए एक सिनेमा हॉल में 4 खाली सीटें हैं, और इन सीटों पर 4 आदमी कितनी तरह से बैठ सकते हैं। तो कितनी तरह से 4 आदमी है, तो 4 को क्या करेंगे घटते क्रम, इसको ऐसे हम लोग ऐसे लगा देते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग फैक्टोरियल यहाँ पे। तो ऐसे लगा के इसको घटते क्रम में दे देंगे, 4 गुना 3 गुना 2, तो जैसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। हमेशा घटते हुए तक लाना, यानी 1 तक लाना है। जैसे कल देता 5, तो 5 गुना 4 गुना 3 वहाँ से लेना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, तो ये भी प्रश्न काफ़ी स्टूडेंट गलती करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट, क्या पता आपसे भी हो सकता है। वीडियो को रोक के आपको देखिए क्या आपसे गलती नहीं होता। देखिए कह रहा है कि एक दंपत्ति की 7 पुत्रियां हैं, तो ठीक है सर, तो एक दंपत्ति की 7 पुत्रियां हैं और कह रहा है कि हर पुत्री का, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि हर पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कितने सदस्य है। अब कैसे करेंगे, यही तो बिल्कुल एकदम गलती करेगा बहुत सारा स्टूडेंट। तो देखिए तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा है दंपत्ति, तो दंपत्ति में कितने आदमी होंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों कि दंपत्ति में हम लोगों का कितने लोग होता है। तो दंपत्ति में जो है हम लोगों का कितना आदमी हो जाएंगे, तो 2 आदमी, यानी दंपत्ति में देखिए दंपत्ति का मतलब हुआ दोस्तों स्त्री और पुरुष, यानी दोनों आदमी उसमें हो जाएंगे। तो दंपत्ति की कितनी पुत्रियां हैं, तो सर यहाँ पे पुत्रियां लिख देते हैं। देखिए तरीका कैसे है, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा ऐसे फ्रेंड्स। वीडियो के रोक के तो आपको जरूर कोशिश करना चाहिए कितना आंसर होगा। तो देखिए 7 पुत्रियां हो जाएंगे, ठीक है सर, और हर पुत्री का एक क्या है दोस्तों, एक भाई है, तो हर पुत्री का एक भाई हो जाएगा। तो भाई कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, देखिए भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, यानी हर पुत्री का एक भाई है। तो टोटल इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 9, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती कर देते हैं, पता क्या क्या 15, कोई तो 14 आंसर लाता है, कोई 15, 14 धैर्य नहीं है तो कह देगा सर 15 हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो ऐसे करेंगे तो गलती होगा ही। याद रखिएगा कि दंपत्ति में हम लोगों का 2 लोग होंगे, और उसके बाद पुत्रियां, यहाँ पे लिखा है कि 7 पुत्रियां हैं, तो 7 लिख दिया, और हर पुत्री का एक भाई, तो पुत्री का ना एक भाई है, तो हर पुत्री का यहाँ कहेगा कि हर पुत्री का, तो हर पुत्री का क्या, देखिए 7 यानी कि हम लोगों का पुत्र 7, तो पुत्रियां में यानी 1 भाई, और 7 पुत्रियां क्या ना हो जाएंगे भाई, इसीलिए हम लोगों का 1 के भाई रहेगा, इसीलिए भाई की संख्या क्या हो जाएंगे दोस्तों 1। बात को समझिए, 7 दूनी 9, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। यहाँ ही पे गलती करता है कि हर पुत्री का एक भाई, कहेगा कि 7 सर पुत्रियां और 7 भाई, तो 14 ऐसे करेंगे, यही वजह से गलती होता है। बल्कि हम लोगों का पुत्रियां रहेंगे कितने, तो सर 7 रहेंगे, और उसका 1 तो भाई है, तो 7 पुत्रियां का एक भाई हो गया, 1 के भाई के 7 अधिका हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे गलती होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 10 हो जाएंगे। टोटल बता दिए, दंपत्ति में 2 लोग स्त्री और पुरुष आ जाएंगे, पुत्रियां 7, हर पुत्री का एक भाई, तो एक भाई लिख दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यदि दिए गए कथन को पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो देखिए रवि अपनी कंपनी में 100 लोग, यानी रवि की अपनी कंपनी, क्या बोला है कि रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो ठीक है सर। तो निष्कर्ष लिखा है रवि एक उद्यमी है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि रवि एक क्या हम लोगों का उद्यमी का मतलब वो दोस्तों जो फैक्ट्री यानी कि कल कारखाने चलाते हैं, तो बिल्कुल वही है। तो रवि एक अच्छा व्यक्ति, क्या ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा व्यक्ति कंपनी चला रहा है तो इसका अर्थ क्या अच्छा व्यक्ति हो गया, जो कंपनी नहीं चला रहा है तो क्या बुरा हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि अच्छा व्यक्ति है या खराब व्यक्ति। रवि एक साफ साफ बोला है कि रवि अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं, तो रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम कर रहे हैं, रवि अच्छा है कि खराब है इसके बारे में कोई अथी नहीं है, इसीलिए एक सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कि केवल एक अनुसरण करते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनकर, यानी जैसे इसका सिंबल दिया गया है बदल कर एक संतुलित समीकरण कीजिए। अब कैसे करेंगे, तो पहले ऑप्शन को रखना होगा, फिर दूसरा को रखना होगा, फिर तीसरा को रखना होगा, और फिर चौथा को रखना होगा, और बनाना होगा इसको कि कैसे बनेगा। तो देखिए तरीका हम लोग कैसे कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व। तो तरीका देखिए, सबसे पहले जैसे दिया गया है यानी कि 14 है सर, तो 14 लिख दीजिए। पहला ऑप्शन को पहले रख के देखते हैं, पहला प्लस है तो प्लस कर देते हैं, उसके बाद 9 है तो 9, उसके बाद बराबर इधर 3 है तो 3, उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा क्या प्लस 19, तो प्लस 19 अब माइनस किया दोस्तों 6, तो ठीक है सर। तो देखिए 14 9 कितना हो जाएगा, तो 14 6 20, और इधर हो जाएगा 3 23, तो ठीक है सर 23, इधर जोड़िए तो 19 और 3 कितना हो जाएंगे, तो 19 1 20 और 2 22, तो 22 में यदि हम लोगों का 6 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 16 हो जाएगा। तो क्या बराबर हो पाया, नहीं हो पाया, बराबर होना चाहिए था, तो बराबर हो पाया क्योंकि इधर बराबर है तो इधर भी नहीं हो
नहीं हो पाया तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। देखिए तो ऑप्शन अब बी को चेक करते हैं दोस्तों। तो बी को जैसे रखेंगे तो ये देखिए 14 है, उसके बाद यहाँ पे बराबर है तो बराबर, उसके बाद हम लोगों का कितना हो जाएगा 9 अगुना 3 और -19 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 6। तो ठीक है सर, तो रख के देखते हैं 14 अब बराबर 9 तिया क्या हो जाएंगे 27 अब माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों माइनस, तो 19 अब प्लस क्या है 6। तो पहले जोड़ लीजिए, तो 27 और 6 यही गलती करेंगे, 27 में 19 घटा लेंगे फिर जोड़ेंगे। तो यही गलती होता है कि पहले काम होगा किसका, तो जोड़ का। यही वजह से आपका गलती होता है, पहले जोड़ लेना उसके बाद ही घटाना है। तो देखिए इधर 14 हो जाएंगे, ठीक है सर। इधर देखिए तो 27 में 6 जोड़ दीजिए, 27 6 कितना हो जाएंगे, तो देखिए 27 3 30 अब 33 में अब 19 घटा दीजिए। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं इधर। तो देखिए उधर तो 14 का 14 है ये है, तो इधर कर दीजिए। तो देखिए 33 में 19 घटाना है, तो 1 दाए 10 2 12, तो 12 इधर हो जाएगा दोस्तों। तो हम लोगों को कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। तो देखिए 19 1 दाए 10 3, हाँ बिल्कुल सही है। तो 1 दाए 10 3 13, तो 13 में 9 जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए में हम लोगों का रखने बाद पहले ऑप्शन नंबर ए रखे तो नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी रखे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं, बाकी अब कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि सभी कवि पाठक है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न, और कोई भी पाठक हम लोगों का समझदार नहीं है। तो तरीका देख लीजिए कि सभी कवि है, तो यहाँ पे कर लीजिए क्या, कवि। तो सभी कवि हम लोगों का लिखा है कि सभी कवि हम लोगों का क्या है, तो पाठक है सर। तो सभी कवि को किसके अंतर्गत ले जाएंगे, पाठक के अंतर्गत। ऐसे कर दीजिए दोस्तों, सभी कवि किसके अंतर्गत चले जाएंगे, पाठक के अंतर्गत चले गए, ठीक है। उसके बाद देखिए कोई भी पाठक जो है हम लोगों का क्या बोलना है कि समझदार नहीं है। तो ठीक है सर, हम लोगों का कोई भी पाठक क्या है, समझदार नहीं है। तो ठीक है, कोई भी पाठक ऐसे कर दीजिए और इस पे अंदर में ऐसे लगा दीजिए। और नहीं कहा तो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दीजिए, कौन नहीं तो पाठक में, देखिए क्रॉस लगा दिया। अब बनाते हैं, तो एक नंबर में कह रहा है कि कोई भी कवि समझदार नहीं है। तो कोई भी कवि जो है समझदार नहीं है, तो बात बिल्कुल सही होगा। कैसे, देखिए जब पाठक ही समझदार नहीं हुआ, क्योंकि पाठक के अंदर में कवि है, तो इसीलिए कोई भी कवि समझदार नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी पाठक कवि है। तो सभी पाठक या सबटो पाठक कवि के अंदर में है क्या, नहीं है सर, बल्कि पाठक का कुछ हिस्सा कवि है। यहाँ बोल रहा है सभी पाठक कवि, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलती हो जाएगा। तो केवल एक ही सही हो पाएगा। बात को समझिए, रटने का प्रयास नहीं करना है सब। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक निकाला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि सभी कवि पाठक है, तो सभी कवि को पाठक के अंदर ले गए। और कोई भी पाठक, ये देखिए कोई भी पाठक यहाँ पे क्या बोला, हम लोगों का समझदार नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिए कि कोई भी पाठक जो हम लोगों का समझदार नहीं है। उसके बाद हम लोग देखें निष्कर्ष को, कोई भी हम लोगों का बोल रहा है कि कवि जो है समझदार नहीं है। तो कवि बिल्कुल कह रहा है कि कोई भी कवि जो है समझदार नहीं। तो ये दोनों में कोई रिलेशन हम लोगों का है। यहाँ यानी कि पाठक बोलिए दिया है कि समझदार नहीं है, तो कवि समझदार नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन एक क्या होगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 2 तो डायरेक्ट ही हम लोग देखने से कि सभी पाठक कवि के अंदर नहीं जा पाएंगे, इसीलिए पाठक का कुछ हिस्सा में ही क्या है, कवि है, इसीलिए गलती हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि हाँ यहाँ पे बी नंबर में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको गलती करेंगे, देखते हैं क्या कर देंगे, गलती कर देंगे कैसे। तो देखिए तरीका क्या पता आपसे भी गलती हो जाए, तो एक बार आप जरूर बना के चेक कीजिए। कह रहा है कि संजीव देखिए पूर्व के सामने है, यानी कि संजीव क्या है दोस्तों, पूर्व के सामने। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग दिशा को पहले यहाँ बना लेंगे यानी कि इस तरीके से दिशा होता है सर। तो इधर होता है हम लोगों का पूर्व, इस साइड में हम लोगों का क्या होता है, पश्चिम होता है, और ऊपर में क्या होता है दोस्तों, उत्तर होता है, और नीचे में हम लोगों का क्या होता है, दक्षिण होता है। बस हल्का सा आपको बेसिक बात बता दिया, अब आपसे बन जाएगा। तो हम लोगों का क्या कहाँ है, पहले क्वेश्चन को देखिए
कि संजीव पूर्व के सामने है, तो पूर्व के सामने किधर हो जाएगा, तो इधर, और वह 4 किलोमीटर आगे चला। तो देखिए पूर्व के सामने था और 4 किलोमीटर क्या करेगा, आगे जाएगा। तो पूर्व की ओर था और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है सर, तो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 3 किलोमीटर चला। पहले वो 4 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह कह रहा है कि फिर से दाईं ओर मुड़ा। तो देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला दोस्तों हम लोगों का, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद वह पीछे मुड़ा। यही बात को गौर करना है कि उसके बाद वह क्या मुड़ा है, पीछे मुड़ा। यानी 4 के बाद चलने के बाद हम लोगों का क्या किया दोस्तों, हम लोगों का पीछे मुड़ा। तो पीछे मुड़ने का मतलब ई साइड में गया, क्या किया दोस्तों, फिर पीछे मुड़ गया, इधर चला गया। तो पीछे मुड़ गया था। अब यहाँ से जो आया था यहाँ से फिर पीछे मुड़ा, तो अब वह किस दिशा की ओर हो जाएंगे, तो सर हम लोगों का पश्चिम दिशा की ओर हो जाएंगे। तो पश्चिम दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का सही हो जाएगा। तो यही बात को नहीं देखते और बहुत सारा स्टूडेंट, अच्छा पश्चिम नहीं बल्कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर क्या हो जाएंगे, पूर्व दिशा की ओर। अगर वो पीछे नहीं मुड़ता तब तो हम लोगों का किधर जा रहा था, पश्चिम में, लेकिन पीछे मुड़ गया तो इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर जा रहा। नहीं समझे सर तो तरीका देख लीजिए। यदि आप नहीं समझे, सिंपल सा है कि संजीव पूर्व की ओर जा रहा है तो पूर्व की ओर ले गए, कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद फिर वह कह रहा है कि हम लोगों का किधर चला है, कि दाईं ओर मुड़कर, तो इधर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर। उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे बोला है कि पश्चिम की ओर, यानी कि पीछे की ओर मुड़ा। तो इस जगह से यहाँ पे अब पीछे मुड़ गया, इस जगह से क्या किया दोस्तों, पीछे मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। यही बात को गौर नहीं करेंगे और गलती होगा। बस बहुत सारा स्टूडेंट इसी को लगा के गलती करते हैं, इसीलिए ये गलती तो होबे करेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।